श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग अर्थात भाग 25 में हम लोग देख चुके थे कि रावण से राम का युद्ध स्टार्ट हो चुका है और इधर अंगद और हनुमान लंका पर पूरी तरह कहर ढा रहे हैं और सोने की लंका के सभी खंभों को पकड़ पकड़ कर उसे तोड़ते जा रहे हैं और अब उत्पात प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बाद का चौपाई देखिए। घर जी परे रिपु कटक मझारी, लागै मर्दे भुज बल भारी, काहू हिलात चपेटन ही केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। अर्थात वे गर्ज कर और सोने की लंका के शत्रु के ऊपर सेना के बीच कूद कर तोड़ पड़ते हैं और अपनी भारी भुजा बल से उनका मर्दन करने लगते हैं। किसी को लात से, किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी का नाम नहीं भजते हो, इसी का फल है। ऐसा कह के वो उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद का जो है एक दुआ है। एक एक सौ मर्द ही तेरी चलावा ही मुंड, रावण आगे पराहिते जन फुटही दधित कुंड, जन फुटही दधित कुंड। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं ये वानर लोग और सिर को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गरजते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दहे के कुंडे फूट रहे हैं। अर्थात ये सभी को मारकर और रावण के तरफ उनका सिर काटकर तोड़कर फेंक रहे हैं। उसके बाद का चौपाई है। महा महामुखी याजे पावही, ते पद गही प्रभु पास चलावही, कहीं विभीषणु तिन्ह के नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखिया प्रधान सेनापति को पकड़ कर पाते हैं, पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी भी उन्हें अपने परम धाम पर दे देते हैं। अर्थात उन सब को पकड़ पकड़ कर जो सेनापति थे उनको ये लोग उठा के फेंक देते हैं, प्रभु श्री राम के पैर तरफ पटक देते हैं और विभीषण जी उनका नाम बताते हैं कि ये राक्षस है, इसका नाम जो भी है वो नाम पकड़ने लगते हैं। खल खल मनु जाद द्विज मीस, खल मनु जाद द्विज मिस भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी, उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमि रत मोहिनी सीचर। ब्राह्मण का मांस खाने वाले वे नरभक्षी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति प्राप्त करते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। अर्थात वो बोला जा रहा है कि जो राक्षस थे भले ही मार मार कर वो योगी तपस्वियों को भी खा जाते थे, लेकिन वो राम का नाम लेते हैं तो प्रभु श्री राम अपने शरण में यानी मरणोपरांत उनको अपने धाम में जगह देते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम अत्यंत कोमल हृदय के और करुणा के खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। ऐसा है प्रभु श्री राम। उसके बाद का चौपाई है। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी, अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद के परम अभागी।
ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसा कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो भी मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भयहीन है, भाग्यहीन है। अर्थात प्रभु जो श्री राम है उनके बारे में कह रहे हैं शिव भगवान कि देखिए, इतना कोमल हृदय वाले, जो सबको मोक्ष देने वाले हैं और कृपालु हैं, उनका जो नाम नहीं लेता है, उनके स्वभाव को जानकर वो कितना मनुष्य है, वो कितना भ्रम में जी रहा है मनुष्य, वो अत्यंत मंद बुद्धि का है और भाग्यहीन है जो प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेता है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन्ह दुर्ग अस कह अवधेशा, लंका दौ कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। अर्थात श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं, दोनों वानर लंका को विध्वंस कर रहे हैं, कैसा शोभा देते हैं जैसे मंदराचल समुद्र मथ रहे हैं। अर्थात श्री राम जी अंगद और हनुमान को देखते हैं कि किले में घुस गए हैं और दोनों वानर लंका को विध्वंस कर रहे हैं, कैसा शोभा दे रहा है, वैसे ही जैसे मंदराचल समुद्र को मथ रहा है। यानी ये जो अंगद और हनुमान है, दोनों लंका में प्रवेश करके विध्वंस मचा रहे हैं लंका नगरी के अंदर। ठीक वैसे ही जैसे मंदराचल पर्वत जो था, समुद्र मंथन हुआ था, उस समय समुद्र मंथन के समय भगवान श्री हरि विष्णु ने चक्र से मंदराचल पर्वत को समुद्र के अंदर डाल दिया था और वासुकी नाग को असुर और देव दोनों पकड़कर पूरी तरह से मथ रहे थे। वैसे ही समुद्र मंथन जैसा उनको महसूस हो रहा है कि वैसे ही लंका को ये दोनों मथ रहे हैं। दो भुज बल रिपुदल दल मही, देखी दिवस कर अंत, कुदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत, आए जहाँ भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु के सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आकर भगवान श्री राम जी के पास आ गए। अर्थात अपने भुजाओं के बल से पूरे लंका के राक्षसों को मसलने के बाद दिन जब खत्म होने लगा, तब अंगद और हनुमान दोनों कूदकर प्रभु श्री राम के पास आ जाते हैं और अपना श्रम सारा जो थकावट था वो सब उनका हर लिया जाता है। अर्थात उनका थकावट पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उसके बाद का चौपाई है, प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाए, देखी सुभट रघुपति मन भाए, राम कृपा करी जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राम जी की कृपा दोनों को देखते हैं श्री राम जी कृपा करके, और जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो जाते हैं। अर्थात जब वो प्रभु श्री राम जी के चरण में जाते हैं तो प्रभु श्री राम अपने पास उन्हें बैठाते हैं और अत्यंत प्रसन्नता के साथ वो दोनों श्री राम के चरण में बैठते हैं। और जैसे ही श्री राम जी उन्हें देखते हैं, उनका सारा श्रम, जितना दिन भर का थकावट जो था, युद्ध में जितना मेहनत किए थे, सब उनका तुरंत गायब हो जाता है प्रभु श्री राम की कृपा से। उसके बाद का चौपाई है, गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भटनाना, जातु धान प्रदोष बल पाई, धाय करी दस शीस दुहाई। अंगद और हनुमान गए, जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदेश सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा कर दिया। यानी कि अंगद और हनुमान जैसे ही चले जाते हैं और भालू और वानर जो है
वो लौट पड़ते हैं। राक्षस जैसे ही शाम होता है तो काला बल यानी राक्षसों की शक्ति रात में बढ़ जाती है और वे रावण की दुहाई देते हुए वानर पर धावा दे देते हैं। जय लंकेश कहते हुए वो भी रावण पर ये सेना जो वानर थे उन पर धावा बोल देते हैं। निशिचर आनी देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कटाई भट भीरे, दौदल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार कर एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और कोई हार नहीं मानते हैं। मतलब जैसे ही ये वापस जब आक्रमण करते हैं, राक्षस शाम जानकर कि शाम हो गई है, रात में अब हम आक्रमण करेंगे, वैसे ही वानर वापस लौट जाते हैं। जो लौट रहे थे अभी वापस लौट रहे थे वो फिर वो पीछे मुड़ते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कोई भी योद्धा हार नहीं मान रहा था, ना ही राक्षस ना ही वानर। तो ये था आज का भाग मित्रों। मिलते हैं अगले भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।